नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं आपके साथ हूं अमितेश भारद्वाज। कहते हैं कि महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी सोच थी कि जब तक ग्रामीण इलाकों का, सुदूर इलाकों का विकास नहीं हो पाता तब तक एक संपूर्ण भारत में एक स्वास्थ्य के प्रति, रोजगार के प्रति, सफाई के प्रति या ग्रामीण आम जन के उत्थान के लिए किया गया कार्य सब कुछ संभव नहीं हो सकता, ठीक ढंग से नहीं हो सकता। आज से 2 दिन पहले मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे भारत के सबसे बड़े स्तर पे गांधी जयंती की आयोजन की गई। उस गांधी को याद किया गया जिस एक बैरिस्टर को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने में सबसे बड़ा अगर अहम योगदान रहा तो इस देश के पूर्वी चंपारण का रहा, जिन्होंने उनके पीछे एक लंबी कतारें लगा करके, एक लाइनें लगा करके, एक फ़कीर जो कि अकेले घर से निकलता है एक आंदोलन को लेकर के, एक देश को आज़ादी के नारों को लेकर के जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोगों की भीड़ नहीं बल्कि एक जनसैलाब, एक समुद्र हमारे पीछे उमड़ चुका है। और वो जगह थी एक मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाली जगह, तो वो चंपारण थी। लेकिन आज इस चंपारण की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन में बैठे हुए लोग हों, स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिसका आकलन कुछ ही देरों में मैं यहाँ के आम जनमानस के बीच में उपस्थित होकर के दिखाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ समझने की कोशिश करूंगा कि जब भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा हर एक जन कल्याणकारी कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए, सुचारू रूप से उसे पूरा करने के लिए आम जनमानस जो कि गरीब तबके के हैं उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए सरकार के तरफ से जब अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं तो फिर ये कमियां, ये गड़बड़ियां, ऐसा चैनल टूट कहाँ पे जा रहा है जहाँ पे कि ऐसी कुव्यवस्था देखने को मिल रही है। अभी मैं मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया ब्लॉक के मथुरापुर पंचायत के 11 नंबर वार्ड में, जहाँ पे शौचालय की स्थिति नगण्य है। नल जल योजना जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री भी बार बार नल जल योजना को लेकर के मन की बात में चर्चा करते हैं। अपने हर एक कार्यक्रम में संपूर्ण देश के आमजन को ये बताना चाहते हैं कि बिहार में जो नल जल योजनाएं चल रही हैं कितनी शानदार योजनाएं हैं, कितनी अच्छी योजनाएं हैं। एक स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी जो ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाकों में जो गरीब तबके के लोग बसे हैं, जिनके 400 फीट 500 फीट की चापाकल हला करके वैसी पानी व्यवस्था करा करके शुद्ध पानी की, शुद्ध जल की व्यवस्था खुद के लिए नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से जो प्रोजेक्ट लाई गई है, प्रोजेक्ट वास्तव में अच्छी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधियों के द्वारा हो रहा है या प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत के द्वारा हो रहा है, उसको लेकर के धरातल पर वास्तविकता इतनी बुरी बनी हुई है, इतना खराब बना हुआ है जिसका आकलन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ पता ये भी चला है कि पूर्वी चंपारण का प्रथम पंचायत मथुरापुर पंचायत, जिसे शौचालय को लेकर के ODF घोषित किया गया था, यानी कि निर्मल पंचायत का पुरस्कार इस पंचायत को मिल चुका है। पता ये भी चला है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा इस पंचायत के मुखिया को सम्मानित किया जा चुका है, प्रशस्ति पत्र तक दिया जा चुका है। लेकिन उस शौचालय को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट पे मथुरा के 11 नंबर वार्ड में या मथुरा पंचायत में क्या स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के यहाँ के आम जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जोधन पासवान। सामने थोड़ा सा देखिए। जोधन पासवान जी। कौन सा वार्ड है ये? 11 नंबर पंचायत तुरकौलिया। नहीं, मथुरापुर पंचायत है। मथुरापुर पंचायत है। तुरकौलिया वार्ड पूर्वी चंपारण में पड़ता जी है। नल जल की स्थिति यहाँ पे बहुत है। मैंने तो सुना बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, बहुत अच्छी है, आप देख नहीं रहे। कितना दिन से नल जल योजना का जो पानी जो सप्लाई करना है, साल भर हो गया इसको, हम लोग का नल जल का पानी पीना, मैंने 1 साल से यहाँ पे नल जल का पानी नहीं मिल रहा है। किसी का बन गया है? सबका हुआ, नाम देखो नहीं है, गढ़ा खून के ईंटा जोड़ के छोड़ दिलक लोग। किसी का शौचालय नहीं बना है ना, हम निकला किसी का शौचालय नहीं बना। राशन वगैरह की क्या स्थिति है यहाँ की? राशन तो ठीक बा, भेंट जले, राशन वगैरह मिल जाता है। कोरोना काल में जो सरकार का नियम था कि फ्री में बांटना है, फ्री में राशन मिल रहा है? हाँ, मिलल है। कटौती वगैरह कुछ कटौती करो ले लो। जो मेन रोड है जहाँ से आप लोगों के घर आने का जो रास्ता है, स्थिति काफ़ी ख़राब है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा रास्ते को भी आगे बढ़ के दिखाएंगे।
आम जनमानस के लिए आने जाने का जो रास्ता है, इस रास्ता वगैरह को लेकर के आप लोगों ने मुखिया जी से या वार्ड सदस्य से बोला है? कोई चर्चा ना कहले जाले तो वो लोग कोई अथी ना करे, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे कि आकर के एक नल जल का यहाँ पे पाइप लगा हुआ है। ये यहाँ की बस्ती है, ये 10 घर की एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पे ये लोग बसे हुए हैं। इन लोगों का चापाकल ये हुआ जहाँ पे पानी का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे अपना बर्तन वगैरह धोना, नहाने वहाने की, पानी पीने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ यहाँ के वार्ड क्रियान्वयन समिति एवं वार्ड पार्षद के द्वारा, वार्ड सचिव के द्वारा, कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखाने के लिए कि दिखाएं कि वो नल जल का जो ठूठी है, जो नल है, वो लग रहा है जैसे कि बेमर्जी जहाँ मन किया ले गए, ले जा करके उसको गाड़ दिए, लगा दिए। 1 मिनट, आपका क्या नाम हुआ सर? वीरेंद्र शाह। यहाँ के प्रॉपर यहीं के निवासी हैं? आगे घर है। तो ये नल जल जब यहाँ पे लग रहा था तो बहुत सारा इलाका यहाँ पे ज़मीन दिख रहे हैं खाली पड़ा हुआ है, ले जा करके उधर एकदम जंगल झाड़ी में जो पाइप लगा हुआ है, आपने बताया नहीं कि हाँ इधर ही लगाना है? वो लोग को अपना मन का बात था, जहाँ मर्जी वहाँ लगाया लोग, जहाँ जैसे मर्जी लगा दिए। कोई पूछना या घर वालों से, यहाँ के जो आम जनमानस है उससे राय लेना कि हाँ आपके घर के बगल में ऐसी नहीं है। उन लोगों को जो मन में आया जहाँ लगाया, जहाँ नहीं मन हुआ नहीं लगाया। स्थिति ये बनी लगा भी नहीं है। अच्छा, आपको नल जल का कनेक्शन मिला तक नहीं है? ऐसा क्यों? तक कोई मिला ही नहीं, क्योंकि बोला लोग जो रोड तोड़ कर अपने से ले जाओ। हमने बोले जो रोड, अच्छा, जो पीसीसी रोड बना हुआ है उसको आप अपने से तोड़ लीजिए और पाइप डाल करके आप अपने वहाँ से लेकर चले जाइए। तो हम रोड के बगल में आपका घर है तो आप पूछे नहीं कि हमको कनेक्शन कहाँ मिलेगा, रोड पे ही लगा के आप छोड़ दीजिएगा? नहीं, तो वो लोग बोला जो नहीं तोड़िएगा तो नहीं लगेगा। चला गया लोग। शौचालय आपका बना हुआ है? नहीं, शौचालय भी नहीं बना हुआ है। ओडीएफ घोषित हो गया है, पूरे पंचायत के लोगों को शौचालय बन गया है, तो मुखिया जी सम्मानित हो गए हैं दिल्ली पटना में। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं बना? यहाँ कोई आएगा पूछेगा तब ना बताया जाएगा। कोई आया नहीं, आप तो पहले बार आ रहे हैं इतना दिन के बीच में। जल बा कि जल में नल बा? ना, वो में जल बा धरती में। अच्छा, धरती वाला पानी में मने बा। पाइप गाड़ दहल बा, बरसात में पानी हुई तो फेंके लगी। टंकी वगैरह लगल बा, ओकर सप्लाई के पानी ना मिली। 1 साल से वही में से आवत है तो टूटल है तो कहाँ से आवत? यही गिरत है यही। कैमरामैन से कहेंगे जरा ला करके स्थिति ये दिखाएंगे। शायद इसके लिए आविष्कार करना पड़ेगा, किसी बड़े इंजीनियर को या वैज्ञानिक को बुलाना पड़ेगा जो शायद देख करके बता सके कि हाँ नल कहाँ है, उसकी ठूठी कहाँ लगी हुई है, पाइप कहाँ है। ये लोग तो अंदाज पे बता रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद आसपास में ही है। अच्छा, वही है। स्थिति ये देखिए, नल जल की स्थिति ये देखिए कि पाइप वगैरह। आपने वार्ड साहब से कंप्लेन किया था कि इसको ठीक करने के लिए, क्या जवाब मिला उनका? तो कॉलन जब भी हमार कोनो अभी अथी नहीं के सामान नहीं के मिलल हुई तब देखल जाई। अच्छा, मैंने सरकार से उनका कुछो नहीं के मिला, जहिया मिली तो ये करके ठीक करा दिए, ये जवाब बा। आते हैं कुछ आगे स्थिति और दिखाते हैं। हमारे साथ एक चाची मौजूद हैं, स्थानीय ग्रामीण है। ये नल जल का कनेक्शन आपका है? थोड़ा सा सामने आइए। आपका है? तो ये पाइप वगैरह इसे काहे आप लोग काहे उखाड़ के फेंक दिए हैं? ना, ये पाइप हलावल ना रहे, यही लेखन लगावा रहे। ऐसे ही था? मैंने पाइप नीचे नहीं डाला हुआ था? पाइप हो तो ही बा, तो सही निकाल के यहाँ ले आल। तो आप लोगों को पानी उन्हीं कहाँ से मिलता था? तो पानी एगो और होने करीब बा। अच्छा, उधर का। तो ये मैंने ऐसे ही रख दिया गया है। तो अब काफी खोल जा, तो अब पानी मिलता। ये तो पानी हावल तो 2 महीना 3 महीना चालू रहे, बाद में लागल लोग कहे 20 रुपये का महीना दी लगन तो हमके चालू करब सब। अच्छा, 20 रुपये का महीने का भी मांग हुआ है? कौन पैसा का मांग कौन किया है? मैंने जे अब वहाँ हो से ही नु वार्ड रहा कि के चिंता से घर में करनी है, तो अब घर जब मन बंद कर दी नल जलन के पैसा ना देव से, तो अब मैंने पैसा नहीं दिलाया तो नल जल ठप हो गया, बंद हो गया। नल जल तो अब चलता ही भोटवा लग चाहिए बता, इतना नहीं से ना चलता रहा नल जल, वो जमकल पानी पियल जाओ। बोली कुछ वही घर के मैंने 10,000 के ले ला? राकेश मुखिया। अच्छा, हम लाए नहीं की बोला, राकेश मुखिया ले लेलन। 20 में 10 साफा 20 में 10 खत्म। 10 रुपया बाँचल तो घर में आग लागल, जर गए हवा के ना भय। अब वो कुछ ना कहलक से हाँ का घर दुआर जर गए, गरीब के तो 2 बकरी जर गए, गाय जर गए, वो ना कहलक हाँ ये गरीब के सब जर। अच्छा, घर जलल में सामान उमान जलल, ओकर पंचायत के जनप्रतिनिधि से कोनो मदद ना मिला? ना, कोनो मदद ना भेटल, कोनो मदद नहीं भेटल हमरा।
स्थिति स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है। ये वो चंपारण की भूमि है जहाँ पे एक मोहनदास करमचंद गांधी को अपने ईमानदारी से, अपने त्याग से, अपने तपस्या से यहाँ के लोग महात्मा गांधी बना देते हैं। जिस मोहनदास को देश के कुछ एक इलाकों में लोग जानते हैं, उस मोहनदास करमचंद गांधी को एक ऐसे महात्मा इस चंपारण के भूमि के लोग बना देते हैं जिसे पूरा विश्व, तो क्या विश्व के बड़े बड़े देश जिसमें पुर्तगाल हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, वैसे वैसे देशों के लोगों को इस चंपारण से, इस देश से छोड़ के भागने पे मजबूर कर दिया इस चंपारण के लोग। लेकिन आज की स्थिति ये बनी हुई है कि वही चंपारण यहाँ के भ्रष्टाचारियों से, यहाँ के करप्ट जनप्रतिनिधियों से, प्रशासनिक स्तर पे काम कर रहे हैं प्रशासन के लोगों के मिली भगत से, कहीं ना कहीं जब तक प्रशासनिक स्तर पे मिली भगत नहीं होगी तब तक ऐसे लीपापोती वाली काम जो ग्राउंड रिपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। क्या स्थिति यहाँ की है? बाढ़ग्रस्त इलाका है, फूस का झोपड़ी कब गिर जाए जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं, नल जल का पानी की व्यवस्था नहीं, खाने के लिए, भोजन के लिए समुचित अनाज तक नहीं मिल रहा है, शौचालय की व्यवस्था नहीं। आज भी घर की जो इज्जत होती है आधी आबादी की बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, लेकिन हमारे घर की, हमारे समाज की, सोसाइटी की, पड़ोस की जो इज्जत महिलाएं होती है वो आज भी शौच के लिए बाहर दूसरे के खेतों में रोड पे जाने के लिए मजबूर है। तो शायद इससे कलंक इस पंचायत के लिए, इस वार्ड के लिए, यहाँ पे मौजूद जनप्रतिनिधियों के लिए शायद कुछ नहीं हो सकता। स्पष्ट तौर पे इस पंचायत के कवरेज से एक बात, एक तथ्य सामने निकल के आ रहा है कि भले चुनाव का टाइम आ गया हो, जनता प्रलोभन में, लोभ में या अपने ईमानदारी से जिसका भी सिलेक्शन करे, जिसको भी अपना जनप्रतिनिधि के रूप में चुने, वो तो बात की स्थिति है। लेकिन 5 साल का जो टर्म बीता, 5 साल का जो समय बीता, इसमें एक चीज़ें छन के सामने आ रही हैं कि ज़मीनी स्तर पे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उन लोगों को दबाने में, उन लोगों को कुचलने में, उन लोगों के हक के साथ हकमारी करने में यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या स्थानीय प्रशासन के द्वारा कहीं कोई कमी नहीं की गई है। जब ये रिपोर्टें चलेंगी, जब ये न्यूज़ चलेंगी, जब हम इस मुद्दे को लेकर के स्थानीय प्रशासन के लोगों से बात करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ के जो समुचित मूलभूत सुविधाओं में जो कमी देखने को मिल रही है, चाहे वो नल जल की मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना का हो, नल जल का हो, फिर राशन को लेकर के हो, या इंदिरा आवास को लेकर के हो, या फिर महिलाओं के शौचालय से लेकर के अनेक ऐसी वृद्धा पेंशन, अनेक ऐसी तमाम जो सरकार का सुविधा मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें जितनी कमियां, खामियां छन के बाहर आ रही हैं, जो भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, उस पर जिला प्रशासन या प्रखंड प्रशासन अपने तौर पे किस स्तर पे अग्रेतर कार्रवाई करता है, कितनी जल्दी कार्रवाई करके ऐसे भ्रष्टाचारियों पे अंकुश कसी जाती है। साथ ही साथ कुछ समय पहले पंचायती राज विभाग द्वारा, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा एक चिट्ठी निर्गत की जाती है कि 7 निश्चय योजना में जो भी जनप्रतिनिधि संलिप्त पाए जाते हैं, उस मामले में जो लोगों की मिली भगत मिलती है या उन लोगों का गड़बड़ी में नाम आता है, वैसे लोगों का नॉमिनेशन खारिज कर दिया जाएगा, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये सब रिपोर्टें जब प्रखंड प्रशासन के पास जाती हैं, जिला प्रशासन के पास जाती हैं, तो उस मुद्दे को भी ध्यान में रख करके क्या अग्रेतर की वैसी कोई कार्रवाइयाँ प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा की जाती हैं, सरकार के द्वारा इस पे क्या एक्शन रिएक्शन ली जाती है, वो आगे अवश्य आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा। लेकिन स्पष्ट तौर पे एक चीज़ है, कहा जा सकता है कि जिस तरह से ODF में, जो कि कागजी रूप में है, ज़मीनी रूप में नहीं है, ODF घोषित करके मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा एक सम्मान शौचालय के रूप में इस पंचायत को पूर्वरत में मिल चुका है, वैसे ही भ्रष्टाचार, लूट खसोट एवं हकमारी के साथ साथ कागजी लीपापोती में भी आने वाले समय में चंपारण का ये पंचायत टॉप पे रहेगा। और शायद जनप्रतिनिधियों को आपको प्रशासनिक स्तर पे, सरकार के स्तर पे सम्मानित किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन आने वाले समय में जनता के द्वारा जरूर उनको सम्मानित किया जाएगा। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।